हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्थर गुरुजी में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सब तक सभी प्रकार के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर तथा प्रैक्टिस सेट पर डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की जारी हो चुकी है। जो आप आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट के माध्यम से आप आंसर की चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा इस वीडियो का मोटिव केवल इतना है कि जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको ये पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हर शिफ्ट के आधार पर क्वेश्चन लगाते रहते हैं और बताते हैं कि इस शिफ्ट में ये पूछा गया था, लेकिन वो एकदम कंफर्म नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप आंसर की के माध्यम से अगर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो सभी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर और पेपर पर अच्छे से डिस्कशन और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके समक्ष अच्छे से मिलेंगे दोस्तों। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर तथा प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो सकें। दोस्तों, केवल इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर आंसर की ही आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, देखते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का आंसर की है जो 14 मार्च 2021 में 10 बजे से पेपर था। ये फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई संख्याओं के समूह के बीच वही संबंध रहा जो दिए गए समूह में दी गई संख्या के बीच रहा है। दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में इसका आंसर नंबर 4 है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया है। 2 केंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50 अधिक है। दोनों वृत्तों के माध्यम निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रहा जीएस का प्रश्न। पूछा गया है, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 2 सितंबर, लेकिन इन भाई ने ऑप्शन नंबर 4 चुना था, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा पूछा गया है कि पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आप समझ ही पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से। दोस्तों, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जीके पूछा जा रहा है। देखिए, मैथ में कितना ही नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, दिया है यदि एक्स वाई बराबर 1 तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से मैथ में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। बस आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें दिया गया कि किस शहर में गांधी जी ने चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया था और वहां के आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। गांधी जी ने सर्वप्रथम लखनऊ से गांधी जी को बुलाया गया था, लखनऊ को बताया गया था। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों, ये भाई ने 1 दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया इनका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, इसमें किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, किस प्रकार से इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था। दोस्तों, इसलिए आप सबको बता दें, साइंटिफिक जीके सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जीके ज़्यादातर तैयार करिए आप लोग। देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है और आंसर भी आप सबके सामने है। आप आराम से क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन रेलवे पूछता है। दोस्तों, यही नहीं, आपको जितने भी हर शिफ्ट के मैं आपको आंसर की इस चैनल पर अपलोड कराऊंगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा पृथ्वी की
कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया है दोस्तों। फिर ये आ गया आपका रीजनिंग का प्रश्न। देखिए रीजनिंग का प्रश्न कूट में पूछा गया है। ये विशेष कूट भाषा में कैलकुलेटर को किस इस तरह लिखा जाता है, तो हार्ट ब्रेक को किस तरह लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है मैथ का, ए तथा बी दोनों के वेतन का योग इतना है 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी वेतन बचत राशि समान है तो ए का वेतन कितना है। दोस्तों मैथ का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों चंपारण को। और इन भाई ने लगाया था ऑप्शन नंबर 4 खिलाफत आंदोलन, इसलिए इन भाई का क्वेश्चन हो गया गलत। तो इस प्रकार से आप गलती ना करें दोस्तों, आप पहले आंसर की या मॉडल पेपर को देख करके तभी आप तैयारी कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, आप पढ़ते जाएंगे और ज्ञान ख़त्म नहीं होगा, किताबें ख़त्म नहीं होगी, आप जितना भी नॉलेज ले सकते हैं वो ले सकते हैं। बल्कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके और प्रैक्टिस सेट एक बार देख करके ही आप अपनी तैयारी करिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको जल्दी से जल्द जॉब मिल सके या आप परीक्षा में सफल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता। देखिए ये बायोलॉजी से पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सबको दिख ही रहा होगा। दोस्तों हमें आंसर बताने की तो ज़रूरत है नहीं इसमें, आप बस केवल हमें क्वेश्चन से अवगत कराना है आप सबको कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और तो आप सब समझदार ही हैं और इसमें आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आंसर दिखा रहा है कि ये चीज़ सही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, साल तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर अवस्थित है। दोस्तों ये भारत सीमा, ये भारत पाकिस्तान सीमा पर साल तोरी कांगरी चोटी स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर आ गया मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, a/b बराबर b/c बराबर c/d है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा। दोस्तों इस प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये आ गया आपका रीजनिंग का प्रश्न। फिर आ गया आपका जीएस का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें जैसे एसएससी में होता है या इन सब में होता है कि एक ही सीरियल से अगर आप मैथ कर रहे हैं तो मैथ के ही प्रश्न मिलेंगे, बल्कि रेलवे में ऐसा नहीं है, वो मिक्स क्वेश्चन देता है। एक दो क्वेश्चन आ जाएगा मैथ का, एक रीजनिंग का, एक जीएस का, इसी प्रकार से क्वेश्चन देता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। आप आंसर आपके सामने है। दोस्तों मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, आप समझते रहिएगा। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैथ का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 25, 45 और 55 से पूर्णतः विभाज्य। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है मैथ का। अगला प्रश्न है किसी कोड भाषा में ये शब्द दिया गया है और इसको कोड भाषा में मिलाना है। दोस्तों अगला प्रश्न भी मैथ का पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी है। दोस्तों कंप्यूटर से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आंसर हो गया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और दोस्तों ने इन भाई ने लगा लिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लगा लिया, इस प्रकार इनका गलत हो गया था। दोस्तों आप फटाफट इस वीडियो का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस आंसर की, यहाँ से आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं में कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। कार्यक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्त इसमें दिया है नमक सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। दोस्तों गांधी जी के आंदोलन से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस शिफ्ट में 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इन भाई का चारों क्वेश्चन गलत है। और आप लोग गांधी जी के आंदोलन या गांधी जी से रिलेटेड तथ्य तैयार करते रहिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को सोनार घाटी से जुड़ने वाली स्याही सड़क का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शेषासुरी। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 की पावर 7 3 की इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम हैं। ठीक है दोस्त, देख रहे हैं आप सब लोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे। दोस्तों ऑप्शन आप सबके सामने है। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब हुई थी, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए पूछा गया है भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। अगले शिफ्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में मतलब जंगल घनत्व अधिक है, सड़क घनत्व पूछा गया है। देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, अपनी वास्तविक चाल की 7/8 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 आवर 16 मिनट में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। चाल दूरी का समय पूछा गया था दोस्तों। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3। ठीक है दोस्तों, आप सब देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया था। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है। सड़क सीमा संगठन द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया। आप सब देख ही रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज उस दर पर यह राशि 8 वर्ष तथा स्वयं को दुगनी की जाएगी। देखिए प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है साधारण ब्याज से। देखिए प्रश्न जैसे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा गया है। दो अभाज्य संख्याओं का x और y का लासापा और 119 हो तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादकाय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जाता। तो ये कारा हो जाएगा, इनका गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक किस अन्य भारतीय भाषाओं में मंथन नहीं किए लेखक कौन से हैं। गिरीश कर्नाड हैं। दोस्तों आप सबको दिख ही रहा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा मैथ का प्रश्न पूछा गया है। एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इससे सबसे छोटे कोण के माप के दुगने से 12 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सबको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम जीएस के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सब का स्क्रीनशॉट लेके या उन सब क्वेश्चनों को नोट करके आप सबके समक्ष एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आप सब तक जो भी अपडेट हैं वो मिल सकें। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब का नोटिफिकेशन और उन सब का